पाक अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात कुछ देर बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वाशिंगटन पहुँच गए। मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात के मुश्तरका इलामिया पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू होगी। जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन समेत तमाम इशूज़ पर बात करूँगा। मार्के हक पाकिस्तान की अजीम फतह थी। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और भारत का घमंड पाश पाश कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आला सतह इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर वज़ीरा शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज होने वाली मुलाकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। बैटर्स की मायूस कुन कारकर्दगी पर बॉलर्स ने पर्दा डाल दिया। बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त। इतवार को रिवायती हरीफ फिर टकराएंगे। शाहीनों को भारत से हिसाब बराबर करने का नया मौका मिल गया। पाकिस्तान के 136 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 124 रन बना सकी। बांग्लादेश के 5 बैटर डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। शमीम हुसैन 30, सैफ हसन 18 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। शाहीन और रऊफ की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 135 रन बनाए थे। ग्रीन शर्ट्स का टॉप ऑर्डर फिर फ्लॉप। साइम अय्यूब 0 पर आउट, नापसंदीदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साहबजादा फरहान 4, हुसैन तला 3, फखर जमान 13 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद हारिस 31, मोहम्मद नवाज 25 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। शाहीन अफरीदी ने 19 रन की इनिंग खेली। साइम अय्यूब ने टी20 क्रिकेट का नापसंदीदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। अब बाएं हाथ के बैटर साइम अय्यूब एशिया कप टी20 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। साइम मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी इवेंट में चौथी और रवां साल में छठी बार 0 पर पवेलियन लौटे हैं। इससे कबल जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा 2024 में टी20 में 6 मरतबा बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासिन की मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से करे। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतालबा। वज़ीर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले सैलाब में भी वफाकी हुकूमत ने यही काम किया और कोविड की वबा के दौरान भी हमने यही किया था। इलेक्शन में नून लीग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पूरी ओनरशिप ले रही थी। अब यू टर्न लिया है तो इनसे पूछा जाए। मुतासर लोगों को फौरी रिलीफ पहुँचाने के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। BISP के खिलाफ बयानात देने वालों को इस प्रोग्राम का मालूम भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम से मुतालिक कोई तरमीम या ड्राफ्ट नहीं दिया। हम बर वक्त आलमी अपील करते तो मुतासिन की ज्यादा मदद कर सकते थे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये हमसे नहीं वफाक से पूछें। जुडिशल वर्क से रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। जस्टिस तारिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सदर को हाई कोर्ट के एक जज को दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इख्तियार अपनी नौयत में आज़ाद है। सदर मुमलिकत की ये इख्तियारात आइन के किसी और आर्टिकल मुनसर नहीं है। बुनियादी शर्त यह है कि जज को हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद हैं। हंगामी हालात में हाई कोर्ट्स के जजों की तादाद आर्जी बढ़ाई जा सके। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद दी जाए। खाली असामियत तबादले के इख्तियार पर असरअंदाज नहीं होती। जज का तबादला किसी तौर नई तकर्री करार नहीं दिया जा सकता। बतौर आईनी बेंच हम अपने दायराकार तक महदूद रहना चाहते हैं। मुशावरत करने वालों पर आयद इल्जामात में उलझना नहीं चाहते। के बाद
सैलाब को थमे हुए 5-7 दिन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से 5-4 दिन पहले पानी निकल गया था। अभी तक आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो अपने घरों में मुसव्वर हैं, वो पढ़ने नहीं आ रहे, उनका कितना हर्ज हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, इस स्कूल को आप देख सकते हैं खस्ता हाल है, इसकी दीवारें गिर चुकी हैं, बाकी दीवारें भी गिर जाएंगी, बिल्डिंग भी गिर जाएगी, क्योंकि ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, इसको दोबारा तमीर किया जाए। पूरा हाल है क्या कहने टोटल में समझ अपने आप इमदाद की रखिए, अपने आप ही की रखिए। हुण इतना घेर आसाम मकाइयां दे ढोडे पका पका के खांदे बैठे वो दौरे में कोट कोट के। जिला मुतासिन की मुश्किलात कम न हुई, हर आने वाले दिन नए मसाइल जन्म लेने लगे। जलालपुर पेवाला में मोटरवे बदस्तूर बंद, कसूर के नवाही देहात में सैलाब मुतासर स्कूल खंडरात में तब्दील। सैलाबी पानी उतरने के बावजूद स्कूल ताहाल बंद, दर्जनों देहातों के बच्चे तालीम से महरूम। वालिदैन का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। दरिया सतलुज के तेज बहाव ने दरियाई कटाव बढ़ा दिया। जुमे वाला गाँव के करीब दिफाई बंद दरिया बुर्द होने लगा। पतन के मकाम पर धूप सड़ी रोड दरियाई कटाव का शिकार। दोना देहातों को मिलाने वाला रास्ता हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। लोधरा की तहसील करोड़पक्का में सैलाब से दर्जनों मकानात और फसलें तबाह। अलीपुर में सैलाब मुतासिन के उजड़े घरों में वापसी, रास्ते ताहाल पानी में डूबे हैं। कबीरवाला में सैलाब मुतासिन सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शुजाबाद में सैलाब से मुतासिर 27 देहात में भूख और अफलास के डेरे। सैलाब का पानी उतरने पर एबीएन की टीम सबसे पहले मुतासर इलाकों में पहुंच गई। एक खानदान 20 तक सैलाबी पानी में फंसा रहा। खाने का कोई बंदोबस्त था, ना पीने के लिए इंतजाम। रेस्क्यू टीम पहुंची, ना किसी ने इमदाद पहुंचाई। ठट्ठा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कच्चे के इलाकों में कई बस्तियां उजड़ गईं। जिले इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां शुरू न होने पर मुतासिन ज़हनी अजियत का शिकार। घोटकी के कच्चे के इलाके सैलाब मुतासिन, हुकूमती इमदाद न मिलने पर सरापा एहतजाज। कायमा कमेटी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने सैलाब मुतासिन की बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद की सिफारिश कर दी। कमेटी इजलास में कहा गया, सैलाब से केपी और पंजाब में 7% ज़राई अराज़ी मुतासिर हुई। मुल्क भर में 25 लाख एकड़ ज़राई अराज़ी को नुकसान पहुँचा है। केपी में 35,000 एकड़ ज़राई ज़मीन को नुकसान पहुँचा है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम वफाकी नौयत का है, सैलाब ज़दगान की मदद सूबाई सतह पर होगी। हमारी ख्वाहिश है कि बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम लोगों को रोज़गार फराहम करे। बेनज़ीर कम सपोर्ट को बेनज़ीर रोजगार स्कीम में तब्दील कर दिया जाए। सुनने में आया है कि इस तरह की स्कीम ज़ेरे गौर है। मजबूत अदलिया ही अवाम को हुकूक दिला सकती है। मीडिया की तरह अदलिया को भी आज़ाद होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अदलिया सिर्फ जजेस का नाम नहीं बल्कि जमहूरियत का हिस्सा है। निज़ाम की बेहतरी के लिए मुस्तकिल जिदोजहद करना होगी। वकला की जिदोजहद ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस हुई मगर नतीजा नहीं निकला। किसी एक सियासी जमात ने बर वक्त इलेक्शन के लिए दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद अमल कराने के लिए कोई भी आगे न बढ़ा। आज़ाद अदलिया के लिए वकला तहरीक चलाएंगे और पीटीआई साथ देगी। हुक्मरानों के बरात और महाजरीन की नशिस्तों का मामला। वफाकी वज़रा का एक्शन कमेटी के आइन से मावरा मुतालबात मानने से इनकार। मुज़ाकरात नाकाम। ज़राए के मुताबिक 3 अदवार पर मुश्तमिल मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे मगर कोई पेशरफ न हो सके। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी मुतालबात के आड़ में एहतजाज को रियासत मुखालिफ एजेंडे में तब्दील कर दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 50 में से 48 मुतालबात को तस्लीम किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के गैर आइनी मुतालबात कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी हैं। के वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 4 से 6 लोग आइन में तरमीम नहीं कर सकते, इसके लिए पार्लियामेंट जाना होगा। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि हमने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने की भरपूर कोशिश की लेकिन अफसोस कमेटी नए मुतालबात सामने लाती रही। जिस तरह निजाम चलाया जा रहा ऐसे नहीं चल सकता। ज़िला खैबर पख्तूनख्वा अली मिल गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हमारी तहरीक और जदोजहद जारी रहेगी। सब नजरें अदलिया पर हैं। कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है। बानी पीटीआई पर केस बनाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई पर मुकदमात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अली मिल गंडापुर का 27 सितंबर जलसे में 1 करोड़ कारकुनान लाने का ऐलान। पीटीआई क़यादत के लिए दर्द सर बन गया। पीटीआई कोर कमेटी और सियासी कमेटी की जानिब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को खुसूसी हर रुकन कौमी असम्बली को 1000, रुकन सूबाई असम्बली को 500 कारकुन साथ लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक टारगेट पूरा करने पर भी 90,000 कारकुनान जमा हो सकेंगे। जुनैद अकबर भी अली मिन गंडापुर के जज्बाती बयानात पर नाला। कहा, अली मिन गंडापुर क़यादत और कारकुनों को आजमाइश में न डाले, वो बात करे जो वो पूरी कर सकता हो।
तमाम सियासी जमातों को एक प्रोग्राम पर मुत्तफिक होना होगा। जो पार्टी आइन पर मुत्तफिक नहीं वो सियासी जमात नहीं। महमूद खान अचकज़ई के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान खतरनाक बहरानों में घिरा हुआ है। तमाम इदारों की मीटिंग बुलानी चाहिए। फौज, अदलिया, जजेस और दानिश्वर सबको मिल बैठकर कौमी लाए-ए-अमल बनाना होगा। बानी से इख्तलाफ हो सकता है मगर आवाम की वोट की इज्जत होनी चाहिए। ये एक ऐसा निज़ाम है जहाँ बेटे, बेटियां और रिश्तेदार सियासत में आगे आते हैं। बानी पीटे को वोट मिलने के बावजूद इख्तियार छीन लिया गया। कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से पीटीए को दी गई दरख्वास्त की तफसील तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि पीटीए को कब दरख्वास्त दी और इदारे को वसूल कब हुई, तफसील फराहम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में इलेक्शन कराने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने जस्टिस सुमन रिफत का 15 मई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने हल्का PP 269 में दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के MPA अलमदार अब्बास ने पंजाब असम्बली से इस्तीफा दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अलमदार अब्बास कुरैशी के इस्तीफा देने के बाद सीट खाली करा।